नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल में उबारे, गणिका अजामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप इस सुयस के सहारे, किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है। समाना अधम है अपावन कुटिल
सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। बोलो सीता रामचंद्र महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब भगवान अवधवासियों को जो है आनंद प्रदान कर रहे हैं, आनंद कंद हैं भगवान राघवेंद्र। सारे अवधवासी भगवान के बाल स्वरूप को देख करके आनंदित हो रहे हैं। आनंद का जो विषय हो हृदय का विषय है। आप अपने मन को प्रसन्न रखो, दुखी रखो, सुखी रखो, ये मन का विषय है, ये आपका विवेक का विषय है। अब आप यहाँ पे बैठ करके चिंता में डूबे रहो, ये भी आपका मन का विषय है। होना तो वही है, इसलिए प्रसन्नता रहना बहुत जरूरी है। जैसे पांडवों के जीवन में अनेक दुख आए, लेकिन पांडव कभी भी विचलित नहीं हुए और उनके जीवन में राज सुख मिला, तब भी वो प्रसन्न नहीं हुए, वो एक सम में रहते थे। इसलिए प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु आपके चरणों में हमारा अनुराग बना रहे, आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, हम सत्कर्म करते रहे, आपके नाम की माला जपते रहे, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, तीर्थों के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रही। यही आप बार बार जो हैं भगवान से प्रार्थना करें। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आगे का समय वर्णन करते हैं। समय के साथ चारों भाई जो हैं कुमार अवस्था में आ गए, और कुमार अवस्था में जब भगवान राघवेंद्र 10 वर्ष के बाद जो है कुमार अवस्था प्रारंभ हुई। चारों भाइयों का जो है यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वशिष्ठ जी आदि महात्मा गण आए और भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार को सुसंपन्न किया। यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए जीवात्मा जो के अंदर एक वो जो है ब्रह्म सूत्र धारण कर लेता है, वह द्विज बन जाता है, वह श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे सनातन संस्कृति में नियम था कि 16 संस्कार होते थे, अब तो केवल 2 ही संस्कार रह गए, मृत्यु का और विवाह का। और कोई संस्कार कराता नहीं, अब ज्यादा नहीं कराता, और धीरे धीरे ये संस्कार भी खत्म हो जाए, मृत्यु के भी खत्म होने लग जाएगा। कोई नहीं कराता कोई विशेष संस्कार। कोई अगर मृत्यु होगी जा करके जला देते हैं, कोई उसके नियम, कोई जो और दैहिक कर्म है कोई नहीं करने लगेगा। धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे। कलयुग का प्रभाव है, लोग दूसरे तीसरे दिन में सारे काम कर देते हैं, और कुछ लोग तो जो है शमशान में सब कुछ कर देते हैं, दोबारा कुछ नहीं कराते। इस प्रकार जो है भगवान का आर्य परंपरा के अनुसार चारों भाई गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए। 8-9 वर्ष 10 वर्ष की आयु हुई तो भगवान गुरु वशिष्ठ के पास गए, और गुरु वशिष्ठ के पास पढ़ने, जबकि भगवान तो स्वयं वेदों के ज्ञाता हैं, वेद उपनिषद छंद शास्त्र सब उनसे निकले हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में आकर के भगवान परंपरा को निभा रहे हैं। परमात्मा स्वयं नारायण गुरु के पास जा रहे हैं, नियम है। अब आप कहें कि गुरु बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन राम जी भी स्वयं गुरु के चरणों में
संतों के चरणों में जाकर के व्यक्ति निर्मल होता है, संतों के चरणों में जाकर के जीवात्मा पवित्र हो जाता है, संतों के चरणों में बैठ करके जीवात्मा का अभिमान दूर हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई सोना पड़ा है, अब हम करेंगे हमारे पास तो सोना ही पड़ा हुआ है, क्या करने है सोने का, लेकिन उस सोने के अंदर जो सुंदरता है, उस सोने में नथ, नाक की बाली, कान की बाली बनाए, उसके वो सुनार ही बना पाएगा। उसको हार बनाना है तो आपको सुनार के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मोटा सा सोना गले में नहीं धारण कर सकते। अगर उसी तरह जीवात्मा को अगर श्रेष्ठ बनना है, अपने आत्मा को दिव्य बनाना है, पवित्र बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो उस गुरु चरणों में जाना पड़ेगा, गुरु के आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और गुरु की कृपा से हम श्रेष्ठ बनेंगे, दिव्य बनेंगे, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ेगा। फिर हमारी जो है वास्तव में हमारी पहचान मिलेगी। इस प्रकार भगवान जो है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुरु क्रिया गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। गुरु शरण में गए, थोड़ा गुरु जी के चरणों में रहे कुछ वर्षों तक, 2-4 वर्षों तक, और थोड़े ही समय में भगवान ने सारी विद्या प्राप्त कर ली। गुरु जी का आशीर्वाद। आपके अंदर जब पात्रता ज्यादा होगी तो गुरु के 2-4 वचन से ही आपके अंदर जो है संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा। आपके अंदर जब पात्रता होगी, विशेषता होगी, तो गुरु का एक ही वचन आपका उद्धार कर देगा। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, कुछ बालकों के अंदर पात्रता होती है, एक ही बार सुन करके समझ जाते हैं, और कुछ बालकों को बहुत पढ़ाना पड़ता है, ट्यूशन भेजना पड़ता है, तब भी समझ नहीं, क्योंकि उस बालक के अंदर वो क्वालिटी है। इसी तरह अगर आपके अंदर एक